हेलो। आज आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ से, वो कहीं जा रखा है, उसका काम है। मैं इधर ही हूँ। तूने बोला था आज इंट्रो पहले देने को, समझ गया? हाँ मैंने बोला था, ये मेरा तो भी बोल। मन करता है। मैं भी हूँ, आता हूँ। मैं भी पार्ट हूँ इसका। तो आज इंट्रो हम दे रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, आज होने वाला एक बहुत खतरनाक घमासान युद्ध, जिसमें खून खराबा नहीं होगा, जिसमें बस आ गया साले ने, को इंट्रो भी नहीं देने का साले ने। क्या बोलते हैं उनको, देहाती में बोलते हैं उनको लट्टू और इंग्लिश में बोलते हैं उनको टॉप। उन दोनों के बीच में होने वाला टकराव, और अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो उन्हें बोलेंगे बेब्लेड। तो पब्लिक की डिमांड पे हम लोग लेकर आ चुके हैं आज बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज के टाइसन वर्सेस बेब्लेड मेटल फ्यूजन सीरीज के जिंगा हगाने के बीच में बैटल। अब हम इन दोनों के बीच में करने वाले एक जोरदार बैटल, देखते हैं कौन जीतेगा इसमें। और कोई भी जीते, दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही फेवरेट है मेरे, और तेरे भी है ना? हाँ इसके भी है, ठीक है। हाँ तो आज इन दोनों के बीच में होने वाली है बहुत खतरनाक घमासान बैटल, जिसमें 3 राउंड होंगे। और उन तीनों राउंड को, उससे 3 राउंड को करने से पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनके बेब्लेड्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनके बेब्लेड्स क्या क्या करते हैं, क्या क्या पोटेंशियल है, और उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या कांड करे हैं अपनी पूरी बेब्लेड सीरीज़ में। उसके बाद इनका बैटल स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन जीतेगा। और कोई भी जीते, कमेंट्स में कोई गालियाँ नहीं लिखेगा मेरे को, ठीक है? क्योंकि ये एक अनबायस्ड क्या होने वाला है, अनबायस्ड होने वाला है। जो भी चीज़ होगी अनबायस्ड कंपैरिजन होगा, ठीक है? चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ जा रहा वीडियो हूँ, में देख लेना, आगे देखते ठीक है? हैं। गाली स्टार्ट करते हैं intro। गाली कोई नहीं देगा इंट्रो के बाद, ठीक है? चलो इंट्रो पे मिलते हैं, बाय। साले ने इंट्रो भी नहीं देने दिया। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जिंगा। जिंगा आप सब जानते होंगे, मेटल फ्यूरी का मेन कैरेक्टर। तो जिंगा था, जिंगा उसका बेब्लेड पेगासस बिट बीस्ट, वो दोनों बेब्लेड के ऐसे थे, मतलब क्या बोले यार, बहुत बहुत फेवरेट थे वो मेरे। बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज़ के सबसे, जो बहुत चली थी उस टाइम की। तो सबसे पहले जिंगा जब जर्नी पे गया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेब्लेडर बनना चाहता था। तो उसकी जर्नी पे उसे बहुत सारे राइवल्स मिले, दोस्त मिले, पर उसका सबसे टफ राइवल था कायोगा, और उसके बिट बीस्ट का नाम था लियोन। जब इनकी बैटल हुई थी तो उसने एनिमेशन के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे उस टाइम के। बाद में उसको एक दोस्त मिला जिसका नाम था रायोगा, और इसका बिट बीस्ट का नाम था एल ड्रैगो, एक ऐसा बेब्लेड जो किसी को भी ख़त्म कर सकता था। और बोला जाता है कि वो इसने जिंगा के फादर को भी मारा था। और ये ड्रैगो लेफ़्ट रोटेशन घूम सकता था। फिर जब जिंगा टाउन आया तब उसे बहुत सारे दोस्त मिले। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जिंगा ने टीम अप कर लिया था। उससे बहुत फ्रेंड्स मिले, जैसे मासामोने, केंता और हमारा खुद का या बुलबुल बाउल। ये कैसा नाम है? इसको समझ में आया कैसा नाम है? मुझे खुद समझ नहीं आया, क्या लिख के लाया है तू? अरे कहना क्या चाहते हो? फिर उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जब उनके एल ड्रैगो के साथ फाइट हुई, तब बोला जाता है कि एल ड्रैगो पे किसी तरह का भूत नहीं बोलते उसको, श्राप बोलते हैं। भूत बोला था यार, भूत नहीं था, श्राप था उसपे। फिर जो भी है, फिर जिंगा और पेगासस ने उससे बहुत बड़ी मुश्किल से हराया था। फिर बाद में जब जिंगा का बेब्लेड पेगासस टूट चुका था, फिर उसका हेयर बैंड है जो उसके सर पे, वो उसके डैडी ने उसको वापस करा। अब बोलते हैं कि उसका डैडी मर चुका था, पर ये कहाँ से आया? फिर बाद में जिंगा ने 4 बेब्लेड आए, जिंगा ने 4 बेब्लेड लिए। ये मिले हैं यार, मेरे को भी नहीं पता कहाँ, मैंने पूरा नहीं देखा हुआ ना। उसके एक नॉर्मल वाला था, एक पेगासस था जो उसका ओरिजिनल था। फिर एक उसके पास, वो गांव गया था, वहाँ पर उसको मिला था एक गैलेक्सी पेगासस। फिर गैलेक्सी पेगासस मिला। गैलेक्सी पेगासस 3 बार इवॉल्व हुआ था, एक बार जब बिग पैन पेगासस में, और एक जब जिंगा बड़ा हो चुका था, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग पेगासस बना था। फिर यही उसकी पूरी कहानी है। हाँ तो भाई, हमने कर लिया बात जिंगा हगाने की। अब हम बात करेंगे बेब्लेड मेन सीरीज के मेन कैरेक्टर टाइसन के बारे में। तो भाई टाइसन की बात करें तो टाइसन जो है वो मेन कैरेक्टर है, सभी को पता है। ऊपर से वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है, और अभी भी वो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लेडर है, जो सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। हाँ
तो जब टाइसन पहले बेब्लेडिंग स्टार्ट करी थी तो उस टाइम ठीक ही था बंदा, उतना अच्छा नहीं था लेकिन बहुत तेज़ था और फेयरलेस बंदा था और वो हमेशा ही बहुत बड़ा बेब्लेडर बनना चाहता था। वही सबका सपना होता है, जैसे जिंगा हगाने का भी था हमारे, तो क्या बोल सकते हैं, बढ़िया है। और आगे वो बहुत मैच्योर हो गया जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़े और उसके साथ साथ वो बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल बेब्लेडर बन गया और ये बहुत सही है। उसके बाद टाइसन की बेब्लेडिंग करने का जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये भी है क्योंकि सबको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि जब टाइसन की मदर मर गई थी तो उसके बाद मतलब जब उनकी डेथ हो गई थी, शांति मिले आंटी को, तो उसके बाद वो बहुत अकेला पड़ गया था। तब उसके पास कुछ करने को था नहीं, तो उस चीज़ को वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो बेब्लेडिंग करता था। सही है, बहुत बढ़िया। और पूरी सीरीज़ में टाइसन को बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अमेजिंग बेब्लेडर दिखाया गया है और वैसे भी वो मेंटली और कॉमन सेंस उसका दोनों ही बहुत अच्छा है। और भाई टाइसन का जो बिग बीस्ट है भाई, आहा क्या बोले उसके बारे में। ड्रैगन बहुत ही पावरफुल बिग बीस्ट है और पूरी सीरीज़ में उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। और ड्रैगन को टाइसन की स्ट्रेंथ से ही पावर मिलती है, जैसा कॉमन है, यही होता है। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बेब्लेडर होगा उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बेब्लेड भी होगा, उसी तरीके से। और टाइसन वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका ड्रैगन तो ओबियसली स्ट्रॉन्ग ही होना था। और शायद बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि जो टाइसन है वो एक लेफ्ट हैंडर बेब्लेडर है, जिसका बहुत एडवांटेज भी मिलता है उसको। और हमारे टाइसन और ड्रैगन दोनों का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, जैसे जिंगा और पेगासस जीते हैं। और टाइसन पढ़ाई में तो उतना अच्छा नहीं है, हमारी तरह है एकदम एवरेज, या एवरेज से भी लुल तो नहीं है वो, पता नहीं, पर ऐसा ही है। लेकिन उसकी फैमिली का डोजो है जिसमें वो अपने दादाजी के साथ वहाँ केंडो सीखता है और बढ़िया है, केंडो सीखता है। और वो एक लेफ्ट हैंडर है तो उसको एडवांटेज मिलता है उस चीज़ का, बहुत ही बढ़िया बात है वो। तो यहाँ बात रही टाइसन की, तो हमने टाइसन और जिंगा की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे इनके बेब्लेड्स की बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो बात करते हैं भाई अब जिंगा के बेब्लेड के बारे में। तो सबसे पहले जिंगा का जो सबसे पहला बेब्लेड था उसका नाम था स्टॉर्म लियोन। ये पेगासस नहीं है, वैसे हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जिंगा का सबसे पहला बेब्लेड था जो उसने ह्यूमा को हराने के लिए यूज़ करा था कोमा विलेज में। उसके बाद अब इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि हमें करनी है बात पेगासस के बारे में। तो चलो भाई, तो जिंगा का सबसे पहला बेब्लेड यही था स्टॉर्म लियोन। लेकिन अब बात करते हैं पेगासस के बारे में। स्टॉर्म पेगासस जिंगा का प्राइमरी बेब्लेड जो उसको मेटल फ्यूजन सीरीज में मिला था और एक बहुत इनक्रेडिबल बेब्लेड जिसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एकदम नंबर 1 नंबर भाई। और ये बेब्लेड वही था जिसने एल ड्रैगो को हराया, जिसके अंदर जिंगा के सारे फ्रेंड्स की पावर आई, जिस वजह से वो एल ड्रैगो को हरा पाया और बहुत ही खतरनाक तरीके से हराया, जिसकी स्पीड बहुत ही इनक्रेडिबल थी। अब क्या बोलूँ मैं इस बारे में, लेकिन बाद में वो टूट गया और उसके बाद क्या कर सकते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने पेगासस को ताकि वो इस डार्क पावर को अपने अंदर ले ले और ख़त्म कर दे एल ड्रैगो को। और उसके बाद जैसे ही हमारा पेगासस टूट गया तब अब बात करते हैं हमारे प्यारे गैलेक्सी पेगासस के बारे में, वन ऑफ माय फेवरेट। तो पेगासस टूट गया था सबको पता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा बना कोमा विलेज में एक स्टोन के अंदर, जिसको जिंगा ने अवेकन कर लिया था और वो बना गैलेक्सी पेगासस। लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन बाद में जिंगा ने उसे कंट्रोल कर लिया, उसको समझ आ गया कि इसकी सारी चीज़ इसके परफॉर्मेंस टिप और जो भी है उसी में थी। और ये परफॉर्मेंस टिप पेगासस को मदद करती है, जितना तेज़ वो घूम सकता है उतना तेज़ उसे घूमने में, और ये इतना तेज़ घूम सकता है कि वो फ्लाइट भी ले सकता है। पेगासस से उड़ेगा यार, ऐसा कहते हैं, मैंने कभी देखा तो नहीं उसे उड़ते हुए, नहीं यार देखा है, बहुत बार देखा है उड़ते हुए। और उसके बाद आता है मेरा फेवरेट कॉस्मिक पेगासस। तो भाई कॉस्मिक पेगासस जिंगा का प्राइमरी बेब्लेड था मेटल मास्टर सीरीज में, नहीं सॉरी मेटल फ्यूरी सीरीज में। और ये जो अपना गैलेक्सी पेगासस है ये फॉलिंग स्टार फ्रेगमेंट से अपनी जो सुपीरियर पावर है इसको अनलॉक कर पाया और बन गया कॉस्मिक पेगासस। अब बात करते हैं समुराई पेगासस के बारे में, जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता है, सच में बहुतों को नहीं पता है। तो समुराई पेगासस एक ऐसा बेब्लेड है जो BBA ने उसके लिए बनाया था, क्रिएट करा था एज अ गिफ्ट,
क्योंकि उसने वर्ल्ड को सेव कर दिया था नेमेसिस से, क्योंकि नेमेसिस पूरे वर्ल्ड को तोड़ सकता था और जिंगा के बेब्लेड पेगासस ने उसे हरा दिया। और ज़ीरो जी मांगा में भी इसका जिक्र है और एनीमे में तो है ही, सब नहीं देखा है। तो चलो अब टाइसन के ड्रैगून के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि ड्रैगून एक विंड स्पिरिट है, तो उसके ज़्यादा मेनली विंड्स अटैक ही होते हैं। तो उसका मोस्ट कॉमनली अटैक है जाइंट टॉर्नेडो, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। क्रिएटेड आउट ऑफ सराउंडिंग एयर्स, मतलब वो अपने चारों तरफ की एयर को यूज़ करके वो टॉर्नेडो बनाता है, जिससे वो हाई वेलोसिटी से किसी भी अपोनेंट के बेलेट्स को आसमान में उड़ा सकता है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है। और ड्रैगन एक अटैक टाइप बेब्लेड भी है। उस जैसे जैसे सीजन्स बदले वैसे वैसे उसके पावर्स भी बदले, मतलब अटैक्स भी बदले, जैसे विक्ट्री टॉर्नेडो, हाइपर विक्ट्री टॉर्नेडो, इंजन गियर, ट्विन टॉर्नेडो अटैक, टर्बो ट्विस्टर्स, इवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग, फैंटम इवोल्यूशन, ऐसे वैसे। सो बोल सकते हैं अटैक टाइप है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मैं जानता हूँ मुझे जनता माफ नहीं करेगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम खुद भी देख लो यार, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और ये पक्का 20 मिनट से ऊपर जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ समझ नहीं आ रहा, पर तुम्हें समझना पड़ेगा यार, वीडियो को यहीं रोकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लंबी जा रही है। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इस पार्ट में मैंने वैसे जितना कुछ बताया ठीक है, लेकिन हाँ अगले पार्ट में मैं पक्का तुम लोगों को पूरी फाइट बता दूंगा, मतलब पूरी दिखाई दूंगा अच्छे से, और पता चल जाएगा कौन बेस्ट है। इसमें इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है, तुम सब देख लो यार, बहुत लंबी जा रही है वीडियो और मुझे पता है इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं, इसलिए ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है मेरे भाई। तुम लोग कमेंट में बताओ तुम्हें सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे बता देना यार कमेंट्स में तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं डाल दूंगा, बहुत जल्दी डालूंगा। और अगर कमेंट्स में किसी ने नहीं बताया मैं तब भी डालूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डालूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे आधी वीडियो रोकनी पड़ रही है और ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे रोकनी पड़ रही है। पर अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और शेयर भी कर ही देना, और सेकंड पार्ट का वेट करो, मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ सेकंड पार्ट को। तो लेट्स सी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।